Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो. वर्गो, दिस इज़ योर रीडिंग. वर्गो, ये है मार्च महीने का सेकेंड हाफ का रीडिंग. 15 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2023 तक के एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है. 3 कार्ड का रीडिंग, थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर जानने के लिए. फोकस रहेगा आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप के ऊपर, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर. बाकी स्पिरिट की मर्जी, जो वो बोलेंगे हम भी उसी को कन्वे करेंगे आप तक. ठीक है. वर्गो वर्गो वर्गो. ओके, टाइम फॉर अ नैप. दिस इज योर पास्ट एनर्जी. शांति सुकून से शायद आप सो रहे थे थोड़ा सा. दिस इज योर प्रेजेंट एनर्जी. अलग आप एग्जैक्टली नाउ यू आर रियलाइजिंग कि somebody helped you a lot. तो ये सब रियलाइजेशन के टाइम है. एंड द फ्यूचर इज बाय द बुक. बाय द बुक. ओके ओके. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स मूड में थे और पिछले कुछ दिनों से. उसके बाद क्या हो रहा है कि आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको किस किस ने हेल्प किया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, कौन कौन का हेल्प आपको ज़रूरी भी है. और उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हो बाय द बुक, लाइक जैसे पूर्वजों ने आपका जैसे किया था एंड उसी के अकॉर्डिंग जैसे आप भी आगे बढ़ रहे हो. ऐसा स्पिरिट का ब्लेसिंग है. ब्लेसिंग कार्ड है इन एक्सपीरियंस. कार्ड नंबर 43 मतलब 4 + 3 = 7. स्पिरिचुअल मीनिंग ये बोल रहा है जैसे आप कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हो जिससे पहले शायद आपने कभी किए नहीं है. ओह वाओ, दैट्स रियली कूल. एक काम करते हैं, इसको ना लास्ट में एनालिसिस करते हैं. फिलहाल लेनोर्मंड डेक से 3 कार्ड ले लेते हैं, रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं. वर्गो, अगर आपका सन मून राइजिंग यानी जन्म का राशि, लग्न भाव या तो सन साइन कहीं पे भी अगर वर्गो है तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो. आपके साथ, आपके एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी रेजोनेट कर सकते हैं. ठीक है. ओके वर्गो वर्गो वर्गो. द स्नेक. फर्स्ट कार्ड द स्नेक. सेकंड इज द मून. Second is the moon and the mountain. अच्छा वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले काफ़ी एटीट्यूड दिखा रहे थे, अपना एटीट्यूड दिखा रहे थे. उसके बाद कमिंग मून लाइट यानी जो रात पूर्णिमा, मेरे ख्याल से जो कमिंग पूर्णिमा है उस दिन आपको बहुत बड़ा सा कुछ रियलाइजेशन आने वाला है. कैसे आप इस बड़े मुकाम को हासिल करेंगे या तो कैसे आप एक बड़ा सा पहाड़ को छलांग मार के उस पर जाएंगे, ये सारे दिखा जाएगा. बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप. थैंक यू सो मच. आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एक सेकेंड, कार्ड्स गिर गए. ओके, चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है वर्गो आपके लिए. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, एंड द टावर मोमेंट एंड द वर्ल्ड. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आपका पास्ट एनर्जी में ना वर्गो, आपको सुकून चाहिए था. शायद आपको ऐसा कुछ चाहिए था जिसके कारण जिसके लिए आपने कुछ ट्रिक्स अपनाए थे. लाइक सपोज आपको फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए था किसी से, तो आपने उनको मैनिपुलेट किया. अच्छा, वो अगर हो गया है तो जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई आए आपके पास जो कि काफ़ी रिच है या तो पैसे का ऑफ़र लेके आए हैं. ठीक है, आप काफ़ी एटीट्यूड में हैं और आप एकदम बिंदास, बट कहीं ना कहीं आपको ये भी रियलाइजेशन होने लगता था कि आप फंस तो नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपको एक बात तो हर वक्त का डर लगा रहता है
कि अगर आप फंस जाओगे तो आप कैसे मैनेज करोगे। सो यहाँ पे बिना फंसे, जैसे कमिटमेंट इशू है। थैंक यू सो मच स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है वर्गो आपको कमिटमेंट इशू है, हर वर्गो का नहीं है। यहाँ पे कम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए। देखो मुझे का ऐसा कम्बिनेशन लग रहा है जैसे वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो। अगर ऐसा किसी का भी है ना कम्बिनेशन, जैसे वर्गो मतलब वर्गो स्कॉर्पियो एंड वर्गो, ऐसा नहीं, वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो। वर्गो इज द मून, राइजिंग इज कैप्रिकॉर्न एंड सन इज स्कॉर्पियो। ऐसा सिचुएशन अगर किसी का भी रहेगा ना तो ये ऐसा ही फील होगा कि काम हो जाने के बाद इंसान भाग क्यों नहीं जाता, आंखों के सामने क्यों बैठ रहता है। ऐसा लग रहा है आपके लिए जिसने अपना पैसा दिया, जो अपना सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार है, आप अचानक से उसी को एटीट्यूड दिखा के बोल रहे हो, लुक नाउ इट इज़ द टाइम फॉर माई sleeping, you know, I just want to go for a nap, leave me alone। ऐसा जैसे अपना काम ख़त्म हो गया और अभी आप इसको पहचानने से इनकार कर रहे हो, ऐसा टाइप का एक एटीट्यूड दिख रहा है। और ये एटीट्यूड इसीलिए इसे दिख रहा है क्योंकि इट वाज कम्प्लीटली रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आपका प्रेजेंट सिचुएशन में आपको रियलाइज़ तो हो रहा है कि आपको किसी ने हेल्प करने के लिए तो आए थे और वो हेल्प भी आपने लिया, बट फिर भी जैसे कार्ड नंबर देखिए यहाँ पे 34, 4 + 3 = 7, अगेन इट इज़ द कार्ड नंबर 7। तो ये जो स्पिरिचुअल पर्सन या तो स्पिरिट का जो हेल्प आपको मिला था किसी के ज़रिए, तो इसका जस्टिफाई आपने कैसे किया, आप इसके बदले में क्या दिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस के जस्टिफिकेशन में आपने इसको एक ब्रेकअप दिया है। उस जो इंसान ने आपको अपना सब कुछ दांव पे लगा के आपके सेवा किया या आपके साथ रहने का, आपके साथ संबंध बनाने के लिए इतना कुछ किया, उसी के सामने आपने एक टावर मोमेंट डाल दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका और उनका कंप्लीट एक ब्रेकअप हो चुका है। और सिर्फ ब्रेकअप हो चुका है नहीं, ब्रेकअप होने के बाद अभी आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। सो कमिंग फुल मून में एक प्रेयर होता है, कभी कभी ऐसा आप भी किया करो। अगर किसी को आपने बुरा भला कहा या तो फिर आपकी ज़िंदगी से आपने निकाल दिया, तो उन लोगों को अपना ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए, सॉरी पूछने के लिए एक छोटा सा प्रेयर होता है। उस प्रेयर को आप करो क्योंकि आपने ऑलरेडी उनका दिल दुखाया, ज़िंदगी बर्बाद करने का भी हालत में आपने कर दिया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये सब कुछ रिकवर करने के लिए ये जो मून आ रहा है ना, जिसको होली बोलते हैं, मतलब रंगों का त्यौहार, वो भी एक पूर्णिमा में होगा। मेरे ख्याल से उस दिन आपके साथ जो होगा इट विल बी अनबिलीवेबल टू यू। कार्ड नंबर है 32, 3 + 2 = 5। एक नया शुरुआत दिख रहा है मुझे और ये शुरुआत आप ही से होगा क्योंकि ये जो बर्बादी आपने किया था वो भी आप ही ने किया था। सो शुरुआत अगर हो रहा है तो वो भी आप ही से होगा। फ्यूचर एनर्जी को देखिए, बाय द बुक। आप सोसाइटी को नहीं, आप अपने हिसाब से चलने वाले एक इंसान हैं, पर अचानक से अभी शायद सोसाइटी का दुहाई देना, लोगों का दुहाई देना, ये सब आप करेंगे। बट मुझे नहीं लगता ये सब टिकेगा क्योंकि देखो यहाँ पे है कार्ड नंबर 11। मे बी ये सेम सिनेरियो आपके परदादा, दादा, आपके पापा और आप, मतलब एक के बाद एक आप लोग सभी कोई एक ही चीज़ को कर रहे हो, या तो कोई गलत है या तो फिर अपना स्टाइल है। तो ये आप ना किसी को फॉलो कर रहे हो। कभी कभी होता है ना कि परदादा का दुकान था, उसी में पापा ने भी बैठा और दादा ने बैठा, दादा के बाद बाबा ने बैठा, बाबा के बाद ऑब्वियसली हमें बैठना है। ऐसा टाइप का कोई मुझे लग रहा है वर्गो। और ये आपके लिए काफ़ी हार्ड है क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो अभी आपके लिए करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपका दुनिया पलट रहा है। आपके दुनियादारी, आपको दुनिया देखने का जो नज़रिया है वो भी पलट रहा है। सिर्फ दुनिया देखने का नहीं, दुनिया को झेलने का भी जो आपका स्टाइल है वो आपके पेरेंट्स में नहीं है। सो मे बी आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं शो कर पा रहे हैं, बट
हमें कहना है कि यू विल विन इट, आप जीत लोगे, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियलिटी है, वो कॉन्फिडेंस हमें दिख रहा है कि अगर आपने किसी को दर्द दिया है, उस दर्द का मतलब दर्द को हटाना का काम भी आप ही का है, और इस काम को आप ही करोगे, आप ही अंजाम दोगे। इसी में दुनिया का एक दूसरा दस्तूर भी दिखेगा, लाइक अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अनदर पार्ट ऑफ द मैच्योरिटी, ठीक है ना। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहे हैं? इन एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली जो भी आप करने जा रहे हो इतना एक्सपीरियंस है नहीं हम लोगों के अंदर इसका। जैसे एक रिश्ते को कम्प्लीटली नकार देना, मतलब कम्प्लीटली नेगेटिव बोल देना कि हमें इस रिश्ते में नहीं रहना, सब कुछ तोड़ मरोड़ देना, उसके बाद फिर वापस आके उसी रिश्ते में रहने की मांग करना, रहने के लिए रिक्वेस्ट करना, सबकी मतलब जैसे आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इवन आप जिनके साथ रहने के लिए बात करेंगे उनके पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको भी बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर देनी पड़ेगी, और जो भी है सबके लिए जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप तैयार हो, आपको पता नहीं है आप क्या चीज़ के लिए तैयार हो, क्योंकि ऐसी स्थिति का एक्सपीरियंस आपके पास भी नहीं है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, जिस कॉन्फिडेंस के बलबूते पे आप बोल रहे हो जो भी होगा देखा जाएगा, यू नो, जो भी होगा आई एम रेडी टू फेस वट एवर द सर्कमस्टेंसेज, क्योंकि मुझे इस सिचुएशन में रहना है, मुझे उनके साथ निभाना है, जो साथ वो हम मेरे साथ निभाए थे। उस वक्त मैं स्वार्थी बन के उनको नहीं देख पाया था, बट नाउ आई नीड टू गिव बैक, यू नो। बहुत उम्दा एनर्जी है वर्गो, अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे ना तो आने वाला कल आपको सच में सल्यूट करेगा, क्योंकि गलतियाँ इंसानों से ही होते हैं, हम में कोई भगवान नहीं है। तो हो सकता है आपसे गलती हो गई है, और गलती का मतलब गलती को रियलाइज़ करना और उसके अकॉर्डिंग माफ़ी मांग लेना, ये सबसे बड़ी बात होती है। सो गो एंड डू दिस, जो भी आपने सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, इसी पे मेंटेन रख करिए और इसी के साथ आप आगे बढ़िए। एवरीथिंग विल बी फैंटास्टिक, एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर, डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।